ठीक। हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि देखिए, यहाँ कोई किसी का नहीं है। जैसे लोग अपना अपना करते रहते हैं, यहाँ कोई अपना नहीं है। ये बात आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि ईश्वर के सिवा कोई यहाँ किसी का अपना नहीं है। जब ईश्वर ही मेन है, वही समझ लो घर के मुखिया हैं। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड के मुखिया केवल एक है, हमारे है हनुमान बाबा, हमारे रामचंद्र भगवान। जिसको भी आप मान लो ईश्वर के फॉर्म में, वही वही एक ईश्वर है और कोई नहीं है। यहाँ हम सब एक सोल हैं, आए हैं, कल चले जाएंगे, कुछ भरोसा नहीं है। एक सेकंड, हर एक पल, हर एक आत्मा निकल के जा रही है शरीर से। यहाँ किसी का कोई अपने बस में नहीं है कि किसी की जिंदगी बचा ले। इंसान मर जाता है। मान लीजिए आप जिसको अपने माँ बाप समझ रहे हैं, माता पिता, क्या पता आप पिछले जन्म के कोई दुश्मन बन के चले आए। आप उनको माता पिता मान रहे हो। अगर वही माता पिता कितने भी प्यारे हों, अगर वही माँ आपकी दुनिया छोड़ के चली जाए और किसी दुश्मन के घर में चले जाए, तो आप क्या करोगे? आप अगर कोई बोल दे तुम्हारी माँ है, वो बेटे के रूप में आई है, आप जाओगे वहां? क्यों नहीं जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि आप कहोगे कि मेरे दुश्मन के घर में आए हैं। तो अगर वो अपनी होती तो परमानेंट रहती ना, हर जन्म में आपके साथ आपकी माँ बन के आती या आपका बेटा बन के आते। तो ये बात हमेशा याद रखना कि यहाँ कोई अपना नहीं है। और ये चीजें जब इंसान को मतलब ये अपना अपना करते हैं ना, जो ये चीजें जब इंसान के अंदर घुस जाती है, तो क्या होता है? तब दुनिया से नफरत हो जाती है। तो बस अपने को लेके चलता है, बस मेरे अपने बच्चे, मेरे अपनी माँ, अपने बाप, अपनी बीवी, बस उसके बाद दुनिया से नफरत। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि बस ईश्वर अगर है, तो हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। और जब हम सब बच्चे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ सब अपने हैं, सबको अपना मान के चलना चाहिए। तो जब आप अपना मान के चलोगे, तो उससे क्या होगा पता है? आपके अंदर वैराग्य आएगा। आपको लगेगा कि यहाँ दुनिया में आए किस लिए हैं। ऐसा नहीं कि आप खाओगे नहीं, कपड़े नहीं पहनोगे, आप गाड़ियों में नहीं घूमोगे घूमोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको हमेशा ईश्वर याद आएंगे। आप सोचोगे मेरा कुछ नहीं है, यहाँ सब ईश्वर का है। ईश्वर चाहेंगे तो लेके चले जाएंगे हमें यहाँ से। तो जब ये बैराग, ये चीजें आप हमेशा अपने साथ लेके चलते हैं, तो समझ लो आप ईश्वर को साथ लेके चलते हैं। भक्ति, भक्ति जो है नॉर्मल नहीं होती है। भक्ति जब कोई पकड़ता है, कोई भक्त ना, तो ये जान लीजिए वो करोड़ों का मालिक बन जाता है। वो इसलिए करोड़ों का मालिक बन जाता है क्योंकि उसके पास जो धन है ना, जो बुद्धि भगवान ने एक स्पिरिचुअल इंसान को दी है, वो पैसे वालों को नहीं मिलती। कभी कभी देखे आप बहुत करोड़पति हैं, लेकिन उतनी नॉलेज उनके अंदर नहीं होगी। लेकिन एक स्पिरिचुअल इंसान से आप मिल लीजिए, उसके अंदर इतना ज्ञान भरा पड़ा है ना, कि वो निकालते निकालते मतलब थक जाएगा, और आप उब जाओगे सुनते सुनते। आप सोचोगे इतना ज्ञान कहाँ से आया है इसके अंदर। क्योंकि देखिए, पैसे से हम ज्ञान नहीं खरीद पाते हैं। पैसे से सिर्फ क्या मिलता है? पैसे से सामान मिलता है, गाड़ियां मिलती हैं, घर मिलते हैं। मतलब पूरी जो धरती पे जो चीजें हैं, आप वो सब खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से कभी ज्ञान नहीं खरीद सकते, और ना ईश्वर को खरीद सकते हो। क्योंकि ईश्वर किसके पास आते हैं? ईश्वर तो फ्री में आते हैं। मतलब आप हीरा मोती सब कुछ पैसे से खरीद सकते हो। इंसान नकली माँ बाप खरीद लेते हैं, बच्चा अडॉप्ट कर, बच्चा तक खरीद लेते हैं। सोचिए, बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं पैसा देके। लेकिन ईश्वर को पा सकते हो पैसे से? कभी नहीं पा सकते। तो हमेशा ये बात याद रखना कि अगर भगवान को पाना है, तो फ्री में 1 रुपये ना लगना है, सिर्फ राम नाम जपना है। तो आप जितना राम नाम का जाप करोगे, जितना भगवान, उतना ही भगवान आपसे खुश होंगे, उतनी ही आपकी भक्ति मतलब प्रबल होगी। तो और आपकी जो श्रद्धा है, विश्वास है, वो उसमें मतलब क्या होगा? प्रोग्रेस होगा, विकास होगा। तो ये बात याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।